क्या आपका पार्टनर भी आपके किसी बात से, आपके किसी बिहेवियर से चिढ़ता है, इरिटेट हो रखा है एंड परेशान है, आपसे ढंग से बात नहीं कर रहा और आपको समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे समझाएं? अगर यही प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है तो बने रहिए मेरे साथ। आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हैंडल करें उस पार्टनर को जो आपकी चीजों पर इरिटेट होता है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए मैं डिटॉक्स फैमिली, अगर आपका पार्टनर आपकी किसी चीज से, किसी बिहेवियर से इरिटेट है तो ये चीज आपको बहुत क्लियर होगी। वो चीज बार बार आपसे बोलता होगा, क्या इस चीज को सुधारो, इस बात को सुधारो, तुम्हारी ये हरकत मुझे नहीं पसंद। ऐसे वो अक्सर बोलता होगा आपसे, चिढ़ता होगा, चिल्लाता होगा। एंड इरिटेट होने वाली कौन सी बातें होती हैं? कभी कभी इरिटेट होने वाली बातें होती हैं कि आप ज्यादा कॉल करते हो और वो चिढ़ता है कि इतना कॉल मत किया करो, या फिर आप हर वक्त मिलने के लिए बोलते हो, उस पर टाइम नहीं है इसलिए वो चिढ़ जाता है कि मिलने के लिए क्यों बोलते हो, बार बार क्यों मिलो। या फिर आप शादी के लिए बोलते हो तो वो चिढ़ जाता है या चिढ़ जाती है, शादी कहाँ से आ गई, अभी तो टाइम है। तो कोई ऐसी चीज आप दोनों के बीच में है जो आप चाहते हो और वो नहीं चाहता, उस एक चीज को लेकर आप दोनों के बीच क्लैश है, झगड़ा है, एंड वही एक चीज उसको इरिटेट कर रही है। अब बात आती है कि हैंडल कैसे करना है। हैंडल करने से पहले आपको वो प्रॉब्लम समझनी है कि प्रॉब्लम कहां पर है। आपको हो सकता है ऐसा लगता हो कि वो आपको जानबूझ के टाइम नहीं दे रहा, इसलिए आप बार बार कॉल करते हो। उसे ये लगता है कि आप चेप हो रहे हो, आप उसे समझते नहीं हो। तो काफी हद तक जो ये प्रॉब्लम है, ये मैटर है ना, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग का। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल की प्रॉब्लम ये है, वो इंसान आपसे बात नहीं करता, टाइम नहीं देता, एंड आप उसे बहुत ज्यादा कॉल करते हो, इस चीज से वो परेशान है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो ये नहीं समझ पा रहा कि आप उसे कितना प्यार करती हो, उसके बिना रह नहीं पा रही या फिर रह नहीं पा रहे। वो बिजी है इसलिए उसको एहसास नहीं होता आपके ना होने का। आप फ्री हो इसलिए आपको उसकी ज्यादा याद आ रही है, क्योंकि फ्री जब इंसान होता है तो उसको अपने प्यार की याद आती है। तो आप फ्री हो, वो बिजी है। आप फ्री हो इसलिए बहुत सारे कॉल कर रहे हो, आपके लिए 1 घंटा 1 हफ्ते जैसा बीतता है। वो बिजी है तो उसके दिमाग में आप नहीं आते, उसके लिए 1 घंटा 1 पल की तरह बीतता है। तो इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, एंड आप लोगों में क्लैश हो रहा है, वो चिढ़ रहा है। इस चीज को हैंडल कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम चल रही है, देखिए इसके लिए पहले तो आप उसको समझो, है ना। जो हम सामने वाले से चाहते हैं ना, वो सबसे पहले हमें देना पड़ता है, तब हमें रिटर्न में कोई चीज मिलती है। सिमिलरली इफ यू वांट कि आपका पार्टनर आपको समझे, तो आपको पहले उसे समझना होगा। डू वन थिंग कि ऐसी सिचुएशन में एक बार उसके साथ आप बैठो और बात करो कि यार तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती। डिस्कस करो, है ना। वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताएगा या फिर बताएगी कि यार सुबह मैं निकलता हूँ एंड बिजी रहता हूँ और इतना काम है, उतना काम है। एक बार उसकी जगह पर अपने आप को रखकर देखो और सोचो कि उसकी जगह पर अगर आप होते तो क्या आप टाइम दे पाते। तो जब आप उसकी जगह पे खुद को रखोगे तो उसकी सिचुएशन अच्छे से समझ पाओगे। तो पहले तो समझो एंड उसके बाद फिर समझाओ कि यार ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप कितने बिजी रहते हो, लेकिन ये भी सोचो कि मैं आपको कितना याद करती हूँ, या मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी जिंदगी में इतनी दिक्कतें चल रही हैं कि मैं बहुत अकेला फील करती हूँ, मुझे आपकी याद आती है, जब आप नहीं होते ना तो मुझे कितना दुख होता है। फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करो। अभी उसे नहीं पता कि आप कितने बुरे वक्त से गुजर रहे हो या आपको कितना याद आ रही है, वो आप समझाते नहीं हो। आप गुस्से में बोलते हो कि याद आ रही है, बात क्यों नहीं करी, नहीं समझा उसने। प्यार से समझाओ अपनी चीजों को। तो पहले समझो और फिर समझाओ, एंड बीच का कोई रास्ता निकालो इसमें। एक ये भी चीज नहीं चल पाएगी कि आपका पार्टनर आपसे बात ही ना करे, एंड ये भी नहीं हो पाएगा कि सुबह शाम बात हो। तो कोई तो मिडिल वे निकालना पड़ेगा ही ना।
हफ्ते में आप कहीं ना कहीं मीटिंग के लिए टाइम जरूर निकालें, ये डिस्कस करो उससे। दिन में अगर दिन में उस पर टाइम नहीं होता तो नाइट पे टाइम नहीं होता तो इवनिंग में, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, कभी तो उसको टाइम होता होगा। आप भी डिजर्व करते हो उस टाइम को। 24 घंटे में थोड़ा बहुत टाइम आपके लिए होना चाहिए, वो डिस्कस करो एंड फाइनली एक सॉल्यूशन निकालो इस प्रॉब्लम का, ताकि वो भी ना चिढ़े एंड आप भी दुखी ना रहो। लेकिन इसके साथ ही ये भी देखना जरूरी है कि वो जो इरिटेट हो रहा है वो सच में आपके वजह से हो रहा है या फिर उसका आपसे दिल हट रहा है। देखिए मैनी टाइम क्या होता है कि कभी कभी तो पार्टनर इसलिए चिढ़ता है कि आप उसको समझ नहीं रहे, इसलिए इरिटेशन होती है। बट कभी कभी पार्टनर तब चिढ़ता है जब उसका दिल आपसे हटने लगता है, उसका दिल आपसे खट्टा होने लगता है, वो आपसे दूर जाना चाहता है। अब वो जो आपकी तरफ प्यार फील करता था ना, अब नहीं करता, उसका दिल आपसे हट गया है। जब दिल हट गया है तो आपसे बात करना भी उसको जरूरी नहीं लगता, इसलिए आपकी कॉल उसको इरिटेट करती है। ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। तो दोनों में से क्यों इरिटेट है ये समझना जरूरी है। रीजन क्या है, आपका पीछे पड़ना या फिर उसका आपसे दिल हटना। अगर उसका आपसे दिल हट गया है ना, ऐसे में उससे बात करना सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे में उसको छोड़ के पीछे हट जाना सॉल्यूशन है। ऐसे इंसान के पीछे पड़ोगे, ज्यादा कॉल करोगे तो वो ज्यादा इरिटेट होगा, आज नहीं तो कल आपको ब्लॉक कर देगा। तो ऐसे इंसान के पीछे पड़ के अपनी वैल्यू कम ना करो। तो अल्टीमेटली जब आपका पार्टनर आपसे इरिटेट होने लगे तो पहले देख लो कि इरिटेट क्यों है, आपकी गलती है वो सुधारो, एक बीच का सॉल्यूशन निकालो, और अगर उसका दिल आपसे हट रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ो। ये तीनों चीजें हैं, आपको कैसे अप्लाई करनी है डिपेंड करता है कि आप दोनों के बीच में किस चीज को लेकर इरिटेशन बनी हुई है। सो उसके अकॉर्डिंग आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। स्टिल इस वीडियो से हेल्प ना मिल पाए, आपको पर्सनली मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। तो बहुत जरूरी है तभी इस कॉल को बुक करें, अदरवाइज ना करें। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।